पेज 1। 27 जून 1880 अल्बामा के टिस्कम्बिया शहर में जब हेलन एडम्स केलर ने एक आम घराने में जन्म लिया, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्ची एक दिन इंसानियत के लिए जज्बे, सब्र और हिम्मत की ऐसी अलामत बन जाएगी जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रहेगी। महज 19 महीने की उम्र में एक भयानक बीमारी ने उनकी आईसाइट, हियरिंग एबिलिटी और बोलने की ताकत छीन ली। दुनिया तारीख हो गई, आवाज़ें खामोश हो गईं और लफ्ज़ जुबां से रुखसत हो गए। मगर शायद उनकी तालीम और तकदीर के लिए आसमान कुछ और लिख चुका था। उनकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा तोहफा था वो थी एनी मैन्सफील्ड सलिवन, वो मुअल्लिमा जो खुद भी वीक विजन से जूझ चुकी थी, लेकिन उनके अंदर जो इंसाइट था, जो दिल की रोशनी थी, उसने हेलन की पूरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने न सिर्फ हेलन को पढ़ना, समझना, सोचने का तरीका सिखाया, बल्कि उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया। हेलन ने एक बार कहा था, My teacher is so near to me that I scarcely think of myself apart from her. एनी सुलिवन सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो हेलन की आंखें बन गईं, उनके कान बन गईं और उनकी दुनिया की दरवाज़ा खोलने वाली पहली चाबी बनी। एनी ने पानी की धार के साथ हेलन की हथेली पर WATER लिखा और पहली बार हेलन को समझ में आया कि हर चीज़ का एक नाम होता है। उस दिन से जिंदगी की तारीकी में रोशनी के दरीचे खुलने लगे। हेलन केलर ने रैडक्लिफ कॉलेज से 1904 में ग्रेजुएशन किया और वो दुनिया की पहली डेफ ब्लाइंड पर्सन बनी जिन्हें बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री मिली। लेकिन ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उस पूरी डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी के लिए उम्मीद की मशाल थी जो आज भी हेलन को अपना रहबर मानती है। उन्होंने 14 से ज़्यादा किताबें लिखी जिनमें द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मिडस्ट्रीम, ऑप्टिमिज्म, द वर्ल्ड आई लिव इन और टीचर एनी सलिवन मेसी जैसी यादगार तसनीफ़ात शामिल हैं। इनकी सबसे पहली किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आज भी 50 से ज़्यादा ज़बानों में मौजूद है और लाखों दिलों को रोशन कर रही है। हेलन ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, उन्होंने दुनिया भर में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड और हेलन केलर इंटरनेशनल जैसे संगठनों के जरिए वो काम किए जिनका असर आज भी ग्लोबल स्केल पर महसूस किया जा सकता है। हॉलीवुड ने उनकी ज़िंदगी को सिल्वर स्क्रीन पर भी उतारा। द मिरेकल वर्कर नामी नाटक और फिल्म ने दुनिया भर में इनकी कहानी को घर घर पहुंचाया। वो फिल्म नहीं, एक इनकलाब थी, एक तालीम, एक जागरूकता। हर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया, उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया और दुनिया के तमाम इलाकों में उन्हें ग्लोबल इंस्पिरेशन की हैसियत मिली। मगर एक बात यहाँ कहना लाजमी है, अगर हेलन केलर रोशनी और आवाज़ से महरूम होकर भी इतिहास बदल सकती हैं, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट उस टीचर को भी जाता है जिसने उन्हें खुद को समझने और दुनिया से मुकाबला करना सिखाया। एनी सलिवन का नाम जब हेलन के साथ लिया जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे शम्मा और रोशनी एक साथ हों। दुनिया को आज ऐसे ही टीचर्स की ज़रूरत है जो किसी स्टूडेंट को उसकी डिसेबिलिटी से नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी से पहचाने। मैं दुआ करता हूँ कि एक दिन मैं भी ऐसा टीचर बन सकूँ जिसके स्टूडेंट की कामयाबी में उसका नाम भी सुनाई दे, जैसे हेलन की कामयाबी में एनी की आवाज़ गूंजती है। हेलन केलर की ज़िंदगी आज भी ये सवाल उठाती है, अगर कोई देखे बगैर, सुने बगैर, बोले बगैर इतनी बड़ी दुनिया को बदल सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं अपनी सलामत आँखों, कानों और ज़बान के साथ? ये सिर्फ हेलन की कहानी नहीं, ये हर उस शख्स का आईना है जो मायूसी की चादर ओढ़े बैठा है।